संदेश हमारे जन कल्याण के लिए, हमारे निजी जीवन के लिए संदेश देने के मतलब से कितना पवित्र प्रसंग चल रहा है। यद्यपि तो सारी जो है मानस जी हमारे पूरा जो है हमारे निजी जीवन के लिए काफी संदेश हमें देती है। तो हमारे आज की कथा के हमारा मार्गदर्शन करने के लिए रामचरण जी हमारे मध्य में इन्हीं के श्री चरणों में प्रार्थना रहेगी कि कथा के माध्यम से हम सबका आगे का मार्गदर्शन करेंगे और हमारा जो है दरबार की जय हो। बैठो 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 बैठ अब हर हर महादेव। बैठो ना गोविंद भगवान बाल कृष्ण भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे माते पिता जिनसे मिला शरीर। नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। यदि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला देने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान। जगत मजूरी है तो क्यों राखी भगवान। जागो रे जिन जागना अब जागण की बार। फिर क्या जागे नानका जब सो गए में पसारे। और बंदव तुलसी के चरण जिनकी जो जग काज। कली समाज बूढ़त लखऊ फिर सब जहाज। सियावर रामचंद्र पद नम शंकर हरिओम जय जय। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी देव सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी देव सुदशरथ बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहे उमे अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहे उमे अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहे खगेसा बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। निज अनुभव अब कहे खगेसा बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। कल युग केवल नाम आधार सुमिर सुमिर नर उतर तारा। कल युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर पारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावं, दासु कृपा निर्मल मति भावं। ताके जुग पद कमल मनावं, दासु कृपा निर्मल मति भावं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करं गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करं गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे प्रणव पवन कुमार। खल बन पावति जाने घने, जासु हृदय आगार वसै राम सर धरे। सिय राम में सब जग जाने, करम प्रणाम जोरी जुग पानी, करम प्रणाम जोरी जुग पाऊं। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड जी के अंतर्गत परम पिता परमात्मा की वही तृतीय लीला जो सजीवन समाज के साथ प्रारंभ हुई। माध्यम कौन बना? मंथरा बनी, कैकई बनी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम। कर्म तो ये है सच में। इसके यदि शुरू के अंदर जब आपने अयोध्या कांड यदि आपकी स्मृति है, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। किस घर के अंदर मंगल मोद बदते हैं सत्संग प्रेमी से, तो वह देखें। आज के दोहे के अंदर जो गोस्वामी जी कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सब पुरजन वासियों को राम जी ने बुलाया, और बुलाने के उपरांत इससे पहले दोहे के अंदर यदि देखो जो विप्रवृंद थे, गुरुजी से उनको कुछ न कुछ दिलवाया, और दिलवाने के कहते साल भर का राशन पानी दिया सत्संग प्रेमी से। कुल मिलाकर यदि थोड़ा सा और नीचे उतरे, लेकिन यहाँ कहा गोस्वामी जी ने, भाई राम जी ने वो तो तुके बंदव प्रथम महीसुर चरना मोह जनित शैशव हरना, उस बात की पुष्टि की गई। उसके बाद कहते हैं जितने पुरजनवासी थे सबको बुलाया, और बुलाने के उपरांत परमपिता परमात्मा एक प्रार्थना कर रहे सत्संग प्रेमी सज्जनों, हे पुरजनवासियों, आप कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे माँ और बाप को कष्ट हो। आप देखना यही दो एक पंक्ति के अंदर लिखा गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा, और अगर इससे भी नीचे आपको उतरना हो तो उत्तरकांड में पढ़िएगा। एक बार परमपिता परमात्मा ने सब पुरजन वासियों को बुलाया था, और वहां जो पंक्ति लिखी, सोई सेवक मम प्रियतम सोई मम अनुशासन माने जोई। हम अनुशासन मानना तो चाहते नहीं, लेकिन मनवाना चाहते। हमारी दुख ये है सत्संग प्रेमी, यदि सृष्टि के विधान को हम अनुग्रह करें तो सृष्टि का विधान है जो में है अनुग्रहित करता है, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। आप शास्त्र को आदर करना सीख लीजिए, शास्त्र आपके ऊपर ऐसी कृपा उड़ेलेगा, आप सोचते रह जाएंगे ये घटना घट कैसे गई। क्योंकि
यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। ये तो साहब कृपा का ही है साहब, सब कुछ खेल ही, क्योंकि करे करावे आपे आप असमानस के कछ नहीं। हमारे हाथ में क्या है सत्संग प्रेमी के। तब यहाँ महात्मा लोग कहते हैं कि भाई ये उस परम पिता परमात्मा की जो लीला चल रही है, और इसी लीला के अंतर्गत जो आज का दोहा पढ़ा गया, उसी दोहे के कर्म के अंतर्गत तब यहाँ गोस्वामी जी राम जी के मुखार बिंद से कहलवा रहे हैं। सब पुरजनवासी हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों, क्योंकि यहाँ भीड़ है। भीड़ का प्रसंग पिछले दोहे के अंदर कहा, एक भीड़ वो थी जब महाराज सुबह उठ नहीं रहे हैं, क्योंकि सबके उर अभिलाष अस सब ही मनाई महेश। सब के हृदय के अंदर ये है भाई, एक अभिलाषा है राम जी को अब तो महाराज दशरथ युवराज बना दे। और गोस्वामी जी कहते हैं तब वहां पर जब राम ब्याई घर आए, राम जी नित नव मंगल बोध बधाए। राम जी भुवन चारि दस भूधर मारे, राम जी सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। अक्सर महात्मा लोग इस बात का उल्लेख करते हैं कि भाई ये जो अयोध्या कांड की पहली 8 पंक्तियां हैं, हे जीव आप सब गृहस्थी इसका गायन कीजिए, फिर देखो सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। तब कहते हैं कि भाई उसके घर के अंदर ऐसे सुख रूपी मेघ बारिश करते हैं। और वहीं पर गोस्वामी जी तब एक बात कहते हैं, कहीं न जाई कुछ नगर विभूति, राम जी जनु इतने विरच कर तूती। हम जी रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, हम जी भूमगी अवध अम्बुदि कहूँ आई। क्योंकि वहां पर कौन है इसका प्रारूप आगे आएगा, लेकिन गोस्वामी जी बात केवल इतनी सी जहां तक हमें जाना है। और गोस्वामी जी कहते हैं, मणिगणपुर नर नारी सुजाते, राम जी सुचि अमोल सुंदर सब भांति। सुचि अमोल सुंदर सब भांति। वो जो नगरवासी है ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, तन से तो सुंदर है ही है, लेकिन मन से पवित्र है। देखना उसके अंदर और हमारे अंदर अंतर क्या है। हम तन से तो सुंदर हैं, लेकिन मन से हम सूची नहीं सत्संग। और इसीलिए जहां भक्ति और भगवंत का निवास कहाँ होता है, तन से बेशक सुंदर ना हो, लेकिन मन से शुचि होना अति आवश्यक है। क्योंकि कपट गांठे मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव। और उन्हीं अयोध्या वासियों से मेरे गोस्वामी जी यहाँ पर जो कह रहे हैं वो कहते हैं, मणिगणपुर नर नारी सुजाती, राम जी सुचि अमोल सुंदर सब भांति। मैं एक बारी अभी कुछ दिन पहले एक जगह गया सत्संग प्रेमी सज्जनों, उस घर के बिल्कुल नया मकान और उसके अंदर लिखा हुआ सुंदर सदन। मैंने उनसे पूछा, महाराज ऐसा नाम तो कोई सोचता नहीं, आपने ये सुंदर सदन अपने विवेक से लिखा या किसी से पूछा? मैंने कहा, रामायण के अंदर जब राम जी विदेह राज की नगरी के अंदर जाते हैं, जनक जी के यहाँ पर, क्योंकि अनुज सहित मोही तेहि रघुनाथा निश्चर वद में ओम शना था, तब विश्वामित्र जी लेकर जाते हैं। और तब कहा कि भाई एक तो यज्ञ पूरा हुआ, क्योंकि एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। मैंने कहा दूसरे यज्ञ के जब धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनिवर के साथ। मैंने कहा महाराज सुंदर सदन कोई भी नहीं लिखता, किसी को भी आप देखिएगा सत्संग प्रेमी पूरा घूमिएगा आप, लेकिन उनके भवन पर जो सुंदर सदन, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा महाराज एक बात पूछूं आपसे, ये जो सुंदर सदन लिखा आपने रामायण पढ़ी है? और रामायण के अंदर जब जनक जी के द्वार पर परमपिता परमात्मा मुनि की अगुवाई के अंदर गए तो सुंदर सदन के अंदर तो भक्ति रहती। सत्संग प्रेमी आप आपने रामायण यदि ध्यान पूर्वक सुनी हो, सुंदर सदन जो किसका निवास है? भक्ति का निवास है। और सुंदर सदन के पास ही विदेहराज जनक जी का निवास है। तो परमपिता परमात्मा को ठहराने के लिए परमपिता परमात्मा के सेवक जनक जी ने
कहते हैं भक्ति का जो सुंदर सदन था ना वो खाली कराया, भक्ति को अपने घर के अंदर लेकर आए, अपने भवन अपने महल के अंदर प्रवेश जिस रूम में था। और मैंने कहा महाराज वहां लिखा ज्ञान और वैराग्य रूपी परमात्मा को सुंदर सदन के अंदर निवास करा। फिर उन्होंने वो बात बताई, साहब ये सुंदर सदन आया कहाँ से? मैंने कहा नहीं तो आदमी लिखता नहीं सत्संग प्रेमी, वो लिखेगा फलाना भवन है, ढिकड़ा भवन है, अपना नाम लिखेगा, जाति लिखेगा, गोत्र लिखेगा। लेकिन उनके वहां देखा तो मैंने कहा हाँ जरूर रामायण प्रेमी है। तो उन्होंने बताया साहब मैं किसी महात्मा के पास गया था, अगर तुमने जिज्ञासा पूर्वक पूछा तो मैं तुम्हें बताता हूँ सुंदर सदन। कहते गुरुजी ने तो ऐसे कहा था, लेकिन चलिए ऐसे तो सत्संग प्रेमी चलिए ये जो रामायण है ना साहब, इसका आप सुनिएगा कभी, आप एक बार ध्यान पूर्वक इसके आश्रित तो हो जाइए साहब, देखना साहब कैसे कैसे आपको भाव देगी ये ऐसे रामचरितमानस। इसी कर्म के अंतर्गत यहाँ परमपिता परमात्मा देखो ज्ञान चला, ज्ञान का अनुसरण भक्ति है और भक्ति का अनुसरण वैराग्यवान पुरुष। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों चले, और जब तीनों चले तो मेरे गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा मात सकल मोरे विरहे जेहि न होई दुख दीने सोई उपाय तुम करहु सबे पुरजन परम प्रवीण सियावर रामचंद्र। वहां जो पांचवी पंक्ति गाई गई सत्संग प्रेमी से भक्ति और भगवंत कृपा कहाँ रहती है? कृपा तो एक बारी आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए, जैसे अयोध्या वासियों ने कहा तन से तो हम सुंदर हैं लेकिन सत्संग प्रेमी से मन से सूची नहीं है। और कहते हैं परमपिता परमात्मा ने कहा निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहे कपट छल चित्र ने पाओ। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, वही राम जी कह रहे हैं, हे भाई मात सकल मोरे विरहे। अब आप देखना साहब गृहस्थ की बात है, यदि वनवास किसने दिया साहब? कैकेयी ने तो मांगा ना वनवास, लेकिन राम जी का विवेक देखिएगा, शील देखिएगा, गुण देखिएगा और ऐश्वर्य देखिएगा। कहते हैं सब माताएं, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो अधिक मनुज मोहे भाई। क्योंकि परमपिता परमात्मा नर रूप की लीला यहाँ पर कर रहे हैं, पुत्र हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों। और पुत्र का दायित्व क्या है? जिस जीव के अंदर मनुष्यता होगी वो किसी से भेद कर ही नहीं सकता। ये कहते हैं यहाँ पर राम जी सब पूर्व जनवासियों से प्रार्थना कर रहे हैं, जितनी भी माताएं हैं सब माताएं मेरे विरह के अंदर शोकाकुल हैं और दुखी हैं। तो हे पुरजनवासियों, आप मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा कर्म ना करना जिससे मेरे परिवार या ये बुजुर्ग जो हैं इनको कोई कष्ट हो, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं है और पर पीड़ा सम नहीं है। तो देखना सत्संग प्रेमी यहाँ गोस्वामी जी राम जी के मुखारबिंद से कहलवा क्या रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते तब मातु सकल मोरे विरहे जेहि न होई दुख दीन सोई उपाय तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण सियावर रामचंद्र जय शरणम शरण। और सत्संग प्रेमी एक बात और देखें यहाँ पर है, जो 22 श्री ने इसका उल्लेख किया, इस उल्लेख के अंदर गोस्वामी जी कह क्या रहे हैं? इस उल्लेख के अंदर कहा हे पुरजन वासियों तुम व्यवहार में कुशल हो, चतुर हो। सत्संग प्रेमी सज्जनों, चतुर कौन है? सयाना कौन है? जो 2 से 4 बना दे? नहीं, जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी मर्यादा का त्याग ना करे उसे कहा गया। ये जो ये चतुर की बात नहीं, चतुराई चूल्हे पड़ी और झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जग में तो लड़ मरता कह लो, जल मरता कह लो। तो वो गोस्वामी जी कहते चतुर बात ही कही सकते, चतुर शिरोमणि। एक बात यदि देखें, क्योंकि बहुत रामचरितमानस के अंदर इसे प्रसंग, हमारी जो चतुराई है ना साहब वो हमारे आगे आ जाती है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं परमपिता परमात्मा क्यों कह रहे हैं? परमपिता परमात्मा कहते हैं देखो किसी से भेद नहीं करते, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब तो अधिक मनुज मोहि भाई। जबकि मंथरा ने कितनी सीख दी सत्संग प्रेमी। यदि जिसके
ज्येष्ठ पुत्र या जिसका एक ही पुत्र हो, उस पुत्र को यदि राजा बनने का समय आ रहा हो, मतलब राजा बनने की तैयारी हो, और उसे प्रातः काल मुनि वेशधर जो न राम बन जाए, तो क्रिया प्रतिक्रिया तो होनी चाहिए थी ना, लेकिन कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। इसलिए वही परमपिता परमात्मा जो हम कहते हैं भाई सत्संग प्रेमी सज्जनों, सत्संग के अंदर सत्संग का असर होना चाहिए। तब यहाँ गोस्वामी जी जो बात कह रहे हैं वो कहते हैं सब देखो, नहीं तो यहाँ भी भेद रखते वो, लेकिन केकई को कोई दोष नहीं। सत्संग प्रेमी एक बार नहीं, आप 1000 बार इसको पढ़िएगा, और पढ़ने के उपरांत आप देखिएगा शब्द विवेक कितना है। तब यहाँ गोस्वामी जी जो कह रहे हैं, तब मात सकल सब माताओं की बात कही, ना कौशल्या की बात कही, ना सुमित्रा की बात कही, ना कैकेयी की बात कही, ना मंत्रा की बात कही, ना अन्य किसी जो 3 त्रिशक्ति की बात आई उसकी बात कही, कि सबकी बात कही। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये जीवन सोने पर सुहागा है। ये तब तक ही दिक्कत है जब तक ये हमें मानते नहीं। और एक बात और देखिएगा, हम जानने लग जाते हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों, लेकिन यदि आपकी माँ ना बताती आपको ये तेरा बाप है, और कही हुई बात को आपने स्वीकार किया, जब तक नहीं मानोगे ना कुछ नहीं होने वाला। मैथ का या कोई भी सवाल आप निकलते ना, माना एक्स, परम पिता परमात्मा कोई जानने का विषय नहीं, सत्संग प्रेमी मानने का विषय है। माँ की कही हुई बात को आपने जब एक बार मान लिया, हाँ, लेकिन सोई जान जे देहु जनाई जानत तुम्हें ही कोई जाई। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वही परम पिता परमात्मा ब्रह्म कह रहा है, मात सकल मोरे विरह जेहि न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण, सियावर रामचंद्र पति जय। हे मेरे अयोध्या वासियों, हे मेरे पुर, देखो मेरा पुर, एक एक शब्द देखना इसके अंदर क्या लिखा, पुर लिखा, जन लिखा, प्रवीण लिखा। सत्संग प्रेमी सज्जनों, हर शब्द का महत्व है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। नहीं तो यदि एक बात और थोड़ी सी आपको आगे जाना हो, तो जटायु है ना साहब, जब जटायु की मुक्ति हो रही है तब वहां पढ़ के देखना, तो चारों मुक्तियां परमपिता परमात्मा एक जटायु को दे रहे हैं सत्संग में। और देखना साहब कैसे, तो कहते नहीं, इसमें तुम सोचो ये मैंने तुम्हें दिया, सोई सेवक मम प्रियतम सोई मम अनुशासन। वो कहते हैं तूने परहित के लिए प्राणों का त्याग किया सत्संग आते, ये तूने अपने कर्मों के कारण गति पाई है। नहीं को सुख दुख करे दाता निज करत भोग सब, निज करत कर्म भोग सब। सब यहाँ देखें, यहाँ गोस्वामी जी जो बात कह रहे हैं, तो वही परमपिता परमात्मा कहते हैं भाई मात सकल मोरे विरह है। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, विरह वेदना प्रिय और प्रियतम का खेल, क्योंकि जो कबीर साहब ने बात कही कि भाई पहले सोया मात गर्भ में उल्टे पांव कर, कभी उसको आखिरी, तब जब महात्मा कई दिन हमने सुना इस एक ही शब्द के ऊपर, भाई कैसे, क्योंकि मोह निशा सब सोवन, मोह सकल व्याधिन कर मेला। सब यहाँ सही। तब यहाँ खैर परमपिता परमात्मा कह रहे हैं कि भाई मेरी माताएं हैं ना जो, सब मेरे विरह के अंदर। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, विरह रूपी मदानी जब चलती है तभी पता लगता है धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखिए चारी। इसलिए तो जब 11 वर्ष का वासुदेव सुतम चला, तभी तो विरह वेदना का प्रसंग गोपी गीत आया। और इसी विरह वेदना के अंदर ही तो गोस्वामी जी ने ये जो अयोध्या कांड है ना साहब, इसका देखना साहब, क्या क्या किस किस को किस किस का विरह हो रहा है। तब गोस्वामी जी कहते, तब जाकर ये कहा साहब, अकबर मेरी माँ, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो बालक था ना जो, कोई बालक सुर भूपा सुनी वचन सुजाना रोदन थाना, कोई बालक सुर भूपा। कहते वो बालक
सब देवताओं का जो राजा था वो कहता बालक बन गया। किसके? मातु विवेक अलौकिक तोरे। हे माँ, ये जो तेरा अलौकिक विवेक है, कहता ये सदैव बना रहे, लेकिन किसकी कृपा से? यह गुण साधन ते नहीं हो। दिक्कत हमारी यही है, हम चतुर सयाने बन जाते हैं और हमारी चतुराई हमारे ही आगे आ जाती, क्योंकि यदि हम उसके जन हो, हरिजन जानी प्रीति अति बाड़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। यदि साहब इन नेत्रों से कभी जल की धारा निकले, जन का मतलब समझिएगा, कभी जैसे हम फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, और पुर का मतलब समझिए, ये कामनाओं का जैसे पुर है, इस पुर के बिना कुछ नहीं होने वाला, बड़े भाग मानुष तन का, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का। तो तब यहाँ कहा साहब, तब देखें, मात सकल मोरे विरह जेहि न होई दुख दीन, और सोई उपाय तुम कर सब पुरजन परम प्रवीण, पुरजन परम प्रवीण। तो साहब अब यदि आप अपने लिए देखें तो कुछ कर ले कर्म तेरा यही है धर्म, वरना पछतावेगा। तो ये तो हम उपाय ही तो कर रहे सत्संग रही। जतन माने भाई कुछ न कुछ कर्म कर ले हे जीव, बीती रे उमर हरि नाम देना। प्रारूप उसका कोई सा भी आप लगा, चाहे नाम कहो, चाहे रूप कहो, चाहे लीला कहो, चाहे गुण कहो, चाहे धाम कहो, तो वो कहने भाई ऐसे कोई भी वो ना करना, या ऐसे उपाय करना जिससे मेरी माँ को कष्ट ना हो। और गोस्वामी जी कहते हैं तब एहि विधि राम सब ही समझावा, राम जी गुर पद पद में हर सिर नावा। मानस जी के अंदर एक शब्द का विशेष महत्व देखिएगा, परमपिता परमात्मा जब भी कह रहे हैं तब सब ही, सब, सकल, पूरे, जन, वासी, ऐसे शब्दों का प्रयोग कि किसी एक महत्व देखिएगा आप सभी गोस्वामी। कोई भी ऐसा प्रसंग आता है तो उसमें अंदर है जो महाराज श्री बार बार ये कहते थे, अगर भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब ये परमपिता परमात्मा के सब अंश हैं कि भाई सब मम प्रिय है, तो बार बार शब्द को लेकर आते सब मम प्रिय है। और फिर रामायण की ये जो पंक्ति आती तो इसके बारे में कहते, देखो गोस्वामी जी कितने सचेत हैं, बार बार परमपिता परमात्मा, लेकिन तब ऐसे, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई एहि विधि राम सब ही समझावा, राम जी। और इसी प्रकार कहते परमपिता परमात्मा ने सबको सब प्रकार से विधि से, क्योंकि वो समझिए एक बात कहते हैं ना साहब, यद्यपि कही गुरु 12 समझ पड़ी कछु मति अनुसारा। जैसे कोई भी अध्यापक हो अपने बालक को अनेक विधियों से समझाता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर परमपिता परमात्मा ने विधि राम सब ही समझावा, राम जी गुरु पद पद में हर सिर नावा। देखना अब यहाँ गुरु नहीं है, वहाँ राम है, लेकिन यहाँ गुरु है। अध्यात्म जीवन का मार्ग प्रस्तुत करने वाले जो मंत्र दृष्टा है, जो भेद दृष्टा है, कहते उसके पद पदम के अंदर शीश नवाया। लेकिन हमारी दिक्कत क्या आती है, बंदौ गुरु पद पदम पराकारा, हम जी सुरुचि सुबास सरस अनुराग। पद के अंदर सत्संग प्रेमी चंद्र, ये जो 24 चिन्हों की बात आप कहते हैं, बेगिरा अर्थ जल बीच समय कहियत भिन्न न भिन्न, बंदव सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय। यदि आप देखें सप्तम के अंदर भी पदम की महता और अष्टम के अंदर भी पदम की महता। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ भी महाराज जी ने कहा था, तब यहाँ कहते हैं कि भाई जो राम जी है समन्वय देखो जीवन का, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। जा कहाँ रहे हैं, लेकिन जैसे लंकनी ने कहा ना, हे हनुमंत माया की नगरी में जा रहे हो, लेकिन थोड़ा संभल कर, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। एक बार तो जब विद्या लेने गुरु के आश्रम पर गए, तो गुरु के आश्रम से जब लौट कर आए तो दिनचर्या क्या रही, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। अब कहते
दूसरा कर्म बना आपस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो कर्म टूटा कहीं का? कर्म नहीं टूटा सत्संग प्रेमी, क्योंकि यही भांति सब ही समझावा। अब गोस्वामी जी कहते, तब देखिएगा यहाँ पर यही विधि राम सब ही समझावा, राम जी गुरु पद पद में हर सिर नावा। गुरु के श्री चरणों के अंदर शीश तो नवा रहे हैं लेकिन हर्ष के साथ, क्योंकि यही की सीए जान निहारी मणि मुद्री मन मुदित उतारी। कहते हर्ष के साथ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे सो मेरा। आप हर रोज आरती गाते हैं, देखो सिंह कहते हैं साहब गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान। यहाँ साहब उस मर्यादा की बात यहाँ कही गई। कहते गुरु से अब आज्ञा ले रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं। और गोस्वामी जी फिर यहाँ पर कहते तब गुरु पद पद में हर सिर नावारा। यहाँ पद पदम की एक बात और कही साहब, क्योंकि उग्र ही विमल विलोचन ये के मिटे ही दोष दुख भाव रही। क्योंकि सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम रे फिकर फिर क्या करना। तब गोसाई जी कहा यहाँ ये भी बात महाराज राजेश्वरानंद जी कहते थे वो जब कि भाई तेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। क्यों यहाँ कौन से काम पर जा रहे हैं परमपिता परमात्मा? निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई प्रण कीन सकल मुनिन के आश्रम जाय सुख दिन। वो भूमिका की बात यहाँ पर गोस्वामी जी लेकर आ रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं तब गणपति गौरी गिरीश मनाए राम जी चले आशीष पाई रघुराई राम चले आशीष पाई रघुराई। सबसे पहले देखो साहब आप अपनी श्रद्धा का मोल कीजिएगा, उसके बाद विश्वास की तरफ बढ़िएगा। जब श्रद्धा और विश्वास का पाणी ग्रहण होगा तो विवेक रूपी पुत्र की कहो साथ। तो गोस्वामी जी कहते क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हो। यहाँ जो कर्म कहा गया हमें तो पता नहीं कहाँ भ्रमित ले जाकर कर देते हैं। सत्संग प्रेमी सज्जनों सबसे पहले तो जीव की श्रद्धा है, और श्रद्धा कौन है? माँ पार्वती। सत्संग प्रेमी उसका प्रारूप यदि जाना आगे चढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो सुमिरत सिद्धि हुए आदि शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि के अंदर इस बात का उल्लेख किया। सत्य सनातनी जीव को ये जो क्योंकि 5 तत्व से आपकी काया बनी और एक एक का महत्व वहां पर दिया गया। तब ये कहते गोस्वामी जी कहते जो 5 देव की पूजा गई हुई सत्य सनातनी जीव को सदैव त्रिकाल संध्या और 5 देव की पूजा। तो हे जीव क्योंकि श्रद्धा के बिना कुछ होता नहीं सत्संग के, और श्रद्धा एक बार विश्वास में बदल जाती है। जब श्रद्धा अडिग हो जाती है, विश्वास हो जाता है, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, तब ये हो जाता है। तब कहते हैं श्रद्धा और विश्वास का पाणी ग्रहण विवेक रूपी पुत्र की प्राप्ति होती। लेकिन हमें तो पता नहीं क्या, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सही। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते तब कहते सबसे पहले किसको मना रहे हैं। और एक बात और देखिएगा सत्संग जो एक यहाँ गुरु की भी चर्चा करते हैं, आपका सबसे बड़ा गुरु कौन है? एक गुरु ये बात आया गया सत्संग प्रेमी, जैसे समय सबसे बड़ा गुरु है ये भी कहा, और आपका विवेक ही आपका गुरु है। लेकिन बात समझ में आ जाए तो, क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरुण नारी, लेकिन सत्संग प्रेमी से समय पर पता लगता है। तब यहाँ गोस्वामी जी ने कहा जब परमपिता परमात्मा कर क्या रहे हैं, परमपिता परमात्मा सबसे पहले तो गणपति गौरी गिरीश मनाई राम जी चले आशीष पाई रघुराई। ऐसे आशीर्वाद ले रहे हैं। अब यहाँ देखना कितने आते हैं, यदि कर्म थोड़ा सा और ध्यान से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा 5 का कर्म यहाँ पर आपको मिलेगा, जो परमपिता परमात्मा की दिनचर्या है ना। क्योंकि मातृदेवो भवै, पितृदेवो भवै, आचार्य देवो भवै, गुरु देवो भवै, या समाज रूपी देवता देवो भवै। एक एक शब्द का विवेचन दिया गया इसके अंदर। जो महात्मा लोग कहते हैं भाई समाज रूपी देवता की भी वंदना की गई, और उसी वंदन के अंदर यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सबसे
फिर गणपति गौरी गिरीश मनाई राम जी चले आशीष पाई रघुराई राम। देखो सब कौशल्या जी ने क्या आशीष दी? कौशल्या जी ने आशीष दी, देव पितर सब तुम्हें ही गोसाई राखहु पलक नयन की नाई। ये देवता और पितर लोग हैं हे गोसाई, हे इंद्रियों के स्वामी, हे परमपिता परमात्मा, आपकी रक्षा ऐसे करें जैसे पुतली की रक्षा ये पलके करती है। ऐसे मतलब यहाँ गोसाई जी कहते और छाव बड़ा तो कुछ न कुछ आशीष ही देता है। अभिवादनशील से नित्यम मृदोपे विनय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या। यस, और बल्कि जो बात कही गई तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर तब कहा राम चलत अति भयउ विषादु राम जी सुनिने जाए पुर आरत नादुरा। अब यहाँ देखिए दो बातें भाई, जब परम पिता परमात्मा चले चारों तरफ कोलाहल मच गए। एक बारी सुमंत्र के पास में जाना सत्संग प्रेमी से, ये देखें जब महाराज जी के दशरथ जी के महल के बाहर पूरी प्रजा इकट्ठी हो गई और पूरी प्रजा इकट्ठी होकर आपस के अंदर बात कर रहे हैं, अरे पिछले पहर तो महाराज 4 बजे उठने वाले, आज क्या बात हो गई? तो सबके हृदय के अंदर कुछ न कुछ हो रहा। तब गोस्वामी जी कहते हैं वैसा तो कभी कर्म नहीं हुआ जो अयोध्यावासी आपस के अंदर चिंतन कर रहे हैं। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही परमपिता परमात्मा गुरु से आशीर्वाद पाकर चले तो गोस्वामी जी कहते चारों तरफ विषाद ही विषाद छा गया और चारों तरफ कहते हैं विषाद की लहर दौड़ पड़ी। और गोस्वामी जी ने कहा राम चलत अति भयउ विषादु राम जी सुनिने जाई पुर आरत नादुरा। बड़े बड़े जो धैर्यवान थे सत्संग प्रेमी सज्जनों, एक बार देखें जब जीव दुखी होता है ना, उसके दुख को देखकर बड़े बड़े भी व्याकुल हो जाते हैं। नहीं तो साहब दूसरे के दुख को देखकर जिस जीव के हृदय के अंदर कुछ भावना उत्पन्न हो तो वाल्मीकि जी के 14 स्थान पढ़िएगा आप, तो फिर आप देखिएगा वहाँ लिखा क्या वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी कहते हैं दूसरे के दुख को देखकर यदि जीव के हृदय के अंदर कुछ भाव उत्पन्न नहीं हुआ तो हे महाराज उसने सत्संग झेला नहीं, क्योंकि बिन सत्संग विवेक या उसके अंदर मनुष्यता मानवता अनेक प्रकार की बातें वहाँ महाराज श्री कहते थे। और वो कहते हैं तब यहाँ पर जैसे ही जब राम सीता और जीवाचार्य जी रथ से उतरे और सुमंत्र को परमपिता परमात्मा वापस भेज रहे हैं तो वह गोस्वामी जी ने एक बात कही। तो वो गोस्वामी जी वहां पर कहते रथ हा कहू है राम तने हेरी हेरी नाही देखी निषाद विषाद बसे दुनहि से पछताई। कहते परमपिता परमात्मा ने सुमंत्र को कहा हे सुमंत्र जाओ रथ लेकर जाओ तुम कहते हैं घोड़ों की दशा, घोड़े मतलब ये शरीर रूपी इंद्रियों की बात वहां कही गई। महात्मा जो प्रारूप दिया लेकिन अपने बालक को समझाने के लिए महात्मा ने ऐसे अनाथ। अब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर जब सुमंत्र रथ हाँक रहे हैं तो कहते घोड़ों की दशा वहां बताई जासु वियोगे विकल पशु ऐसे। तो वहां सुमंत्र कहते हैं रथ हाँकऊ है राम तन हेरी हेरी नहीं। जो रथ के घोड़े थे सुमंत्र हाँक रहा है लेकिन वो कहते पीछे देख रहे हैं और कहते रथ हाँकऊ है राम तन हेरी हेरी ही नाही देखी निषाद विषाद बस। कहते उनके विषाद को जब देखता है रे जीव देखो तो सही बीती रे उमर हरी नाम बिना कितना इस घोड़ों का परमात्मा के प्रति प्रेम है। देखी निषाद विषाद बस सुने ही धीस शीस पछताई। कहते माथे पर हाथ रख लेते हैं और बड़ा पछतावा हो रहा है। भाई जीव को तो
क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। उस सुख राशि के बिना जब इन जीवों की ये अवस्था है तो कहते हैं मेरा जीवन भी तो ऐसे होना चाहिए। तब वहाँ गोस्वामी जी ने फिर आगे लिखा, बरबस राम सुमंत्र पठाए सुर सरी तीर आप सब आए। तब वहाँ कहते हैं गोस्वामी जी, राम जी ने बरबस कहते बरबस सुमंत्र को भेजा, लेकिन सुमंत्र ही गया नहीं, वहीं जड़ पकड़ कर बैठ गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ जो अयोध्या वासियों की दशा का वर्णन मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, तब राम चलत अति भय विषादु राम जी सुने न जाए पुर आरते ना दूरा। सारे नगर के अंदर कहते हैं जो विषाद की लहर थी, हाहाकार या कहते हैं विषाद की लहर दौड़ गई, और वो विषाद की लहर बड़े बड़े धैर्यवान भी सह न सके, या उनको भी इस विषाद की लहर ने कहते हैं कुछ असर डाल दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं सब कुछ गण लंक अवध अति शोकु राम जी हर्ष विषाद विवश सुर लोकु राम। अब यहाँ देखना एक बात तो अयोध्या की चल रही है, लेकिन कहते हैं असगुण कहाँ हो रही सत्संग प्रेमी सज्जनों? लंका के अंदर है, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका राम जी परम विचित्र जो 5 कारण मेरे गोस्वामी जी करा रहे हैं, तब तो वहां लिखा करही अनीति जाई नहीं भरनी सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी तब धरि प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। देख लो कहां से कहां संदेश आया इसके, नहीं तो मति चकरा जाए सत्संग प्रेमी से। करे करावे आपे आप असमानस के कछु। यहाँ तो अभी दशानन का कोई मूल भी नहीं है, यहाँ कोई मतलब नजदीक भी नहीं बात, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा ने जो वन लीला का प्रारूप किया, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम। जबकि सुंदर कांड जी के अंदर जाकर ये प्रसंग उठेगा कि भाई सगुन जानकी जी को हो रहे हैं और वहां असगुन की बात आ रही है, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड के अंदर ये प्रसंग दिया। भाई परमपिता परमात्मा का जो तृतीय लीला का मतलब है, ये तृतीय लीला का मतलब यही है भाई ये यात्रा जो है लंका कांड तक पहुंचेगी, क्योंकि नहीं तो देखो सब चाह रहे हैं राजा राम जानकी रानी राम जी आनंद अवध रजधानी राम जी गावे ही सुंदर मंगल गीता राम जी ले नाम राम और सीता राम। अब देखो फिर यदि आप देखें, क्योंकि लीला करने के लिए तो 2 चाहिए, अकेले आप कुछ कर नहीं सकते, अकेले कुछ नहीं कर सकते। तब यहाँ गोस्वामी जी कहा परमपिता परमात्मा ने जब एक से अनेक, तब यहाँ कहा गिरा अर्थ जल, तब कहते लीला करने के लिए परमपिता परमात्मा 1 से 2 और अनेक हुए। तब गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं उसी परमपिता परमात्मा ने एक तरफ तो माँ का वचन पूरा किया, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनो। नहीं तो 40वें दोहे की पंक्ति आप पढ़िएगा, उसके अंदर लिखा हे राम ये महाराज दशरथ जी का जो तुम्हारे प्रति स्नेह है और राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जान। इसलिए ये जो 2 कारण कई कहती है, वो कहती है महाराज हे राम आप ही पुत्र तुम ही इनके दुख का कारण होते, इसका क्लेश कौन दूर कर सकते हैं? केवल आप ही कर सकते हैं। करे करावे आप असमानस के कुछ नहीं। तब गोस्वामी जी कहते हैं यही वहां लंका के अंदर उसको असगुन होने लगे, सियार बोलने लगे। तब गोस्वामी जी ने कहा यहाँ पर कुशगण लंक अवध अति शोकु राम जी। देखो फिर यहाँ कहा वहां तो असगुन हुए और यहाँ शोक की लहर दौड़ गई, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भाई
यहाँ गोस्वामी जी ने कहा भाई वो प्रेम प्यारा जब जा रहा है शौक की लहर तो हो ही गई, क्योंकि मणि बिन फणी और जल बिन मीना मम जीवन तिमी तुम्हें अधीना। जिसको ने जिसकी अधीनता स्वीकार कर ली हो, यदि वो दूर हो जाए तब जाकर प्रिय प्रियतम के जोड़ की यहाँ बात कही गई। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ऐसी अवस्था उनकी हुई, परमपिता परमात्मा ने पहले ही वहां पर संकेत भेज दिया और संकेत के अंदर कहा कुसुगुण अंक अवध अतिशो को अवध के अंदर कहते हैं जो लागत अवध भयावनी भारी, या जिसमें गोस्वामी जी पहली पंक्ति कहा भाई जब ते राम ब्याहे घर आए नित नव मंगल बहुत बधाई। जैसे कौशल्या जी ने पीछे कहा था वही बात की यहाँ पर पुष्टि गोस्वामी जी ने की। तो कहते हैं वे लंका के अंदर तो कुशगन हुए, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं अवध के अंदर शोक की लहर दौड़ गई। शोक की लहर क्या है, ये अपने शरीर की संरचना देखिएगा, इसके अंदर पता लगेगा आपको ये शब्द क्या लिखा है गोस्वामी जी ने। तब गोस्वामी जी कहते हैं तब कुशगण अंक अवध अति शोको राम जी हर्ष विषाद विवश सुर लोकु राम जी। कहते देवलोक, अब साहब देवताओं का तो काम ही यही था, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। देवता तो सभी कह रहे थे जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। बालकांड दोहा संख्या 185 के आसपास जाइए आप, वहां पर गोस्वामी जी ने वर्णन किया। गोस्वामी जी वर्णन को वहां कह रहे हैं भाई सब देवता क्योंकि दुखी है सत्संग प्रेमी सज्जन, और इस संसार के अंदर हर कोई जीव सुखी होना चाहता है, इसीलिए वो कह रहे हैं परमपिता परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति करते हुए कहते हैं जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता वो द्विज हितकारी जय असुरारी। तो वहां गोस्वामी जी ने कहा, लेकिन वहां कहते हैं भाई आदिदेव शिव जी ने कहा रे देवताओं क्यों चक्कर में पड़े, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट वही भाई कुछ आचरण में भी ले आओ। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वही परमपिता परमात्मा, देवताओं को तो हर्ष हुआ क्योंकि उनको अपने दुखों की निवृत्ति करानी है। कर ही अनीति जाई नहीं बरनी सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी। ये प्रारूप देखिएगा वहां लंका में अनीति कौन कर रहा है, अनीति जो दशानन की जन्म की वहां पर बात कही, कैसा कैसा वो आचरण कर रहे हैं उस कुसंग की बात यहाँ गोस्वामी जी ने कही। और गोस्वामी जी कहते हैं तब हर्ष किसको हुआ, हर्ष देवताओं को हुआ, और विषाद किसको, विषाद विवश सुर लोको राम जी। अब उन्हें पता था अब राक्षसों का अंत समय नजदीक आ रहा है। और गोस्वामी जी तब यहाँ पर कहते तब गई मूर्छा तब भूपति जागे राम जी बोली सुमंत्र कहने अस लागे राम। गई मूर्छा, कहते महाराज जी को राम जी को जाते हुए देखकर कहते हैं मूर्छित हो गए, और जैसे ही कहते 2 घड़ी या कुछ समय बाद मूर्छा टूटी। और गोस्वामी जी यहाँ पर जब महाराज जागते हैं, लेकिन साहब एक बात देखें, बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय शव हरना। ये साहब माइक संसार के अंदर हमारी अवस्था बताई गई है, इसलिए कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। क्योंकि जब आप गा रहे थे नरोत्तम जी अक्सर कहते हैं जागो रे जिन जागना, अब जागण की बात, फिर क्या जागे नानका जब सो गए पांव पसार। तो इसको कहा कि भाई ये जो मूर्छा है ना, ये जीव मोह सकल व्याधिन कर मूला, इनसे तू जाग जा जाग जा। लेकिन जागेगा कौन, बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय शव हरना। तो उसकी बात यहाँ पर कही गई। अब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं तब गई मूर्छा तब भूपति जागे राम जी बोली सुमंत्र कहने अस लागे राम। अब महाराज जागते हैं। अब एक प्रसंग यदि और भी थोड़ा सा जाने चाहो, रामचरितमानस में देखना किस किस को मूर्छा आई और किस किस ने जगाया। यहाँ जैसे मूर्छा महाराज दशरथ जी का प्रसंग है तो, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं इस रामचरितमानस के अंदर या भागवत जी के अंदर किस किस को मूर्छा आई और किस ने उसे जगाया। नहीं तो जब परमपिता परमात्मा शांति दूत बनकर गए ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, वो वहां जगाना ही चाह रहे हैं लेकिन वो जागे नहीं।
जब तक आपकी यहाँ जीव की बात बताई महात्मा ने कुछ, तो वो कहते गई मूर्छा तब भूपत जागे राम जी, बोली सुमंत्र कहने अस लागे राम जी। राम चले बन प्राण न जाहि राम जी, तेरी सुख लगी रहत तन माही राम। देखो साहब, अब यहाँ लिखा के ही सुख है, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक नायक विश्रामा। कहते जब मूर्छा जागी तो कहते सुमंत्र को तो पास में ही है, और कहते सुमंत्र से महाराज दशरथ मंत्रणा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं, और कहते हुए कहते हैं हे तो सुमंत्र। अब यहाँ देखो, यहाँ राम ने लिखा, आगे राम लिखा था, यहाँ राम लिखा, अपने प्रियतम पुत्र की फिर बात कर रहे हैं। कहते हे सुमंत्र, राम चले बन प्राण न जाहि राम जी। हे सखा, हे तात, राम तो बन को चल पड़े, लेकिन मेरे प्राण तो नहीं जा रहे हैं। ये क्या, अब ये तन से कौन से सुख की कामना कर रहे हैं? अग भाई ये जो, क्योंकि मैंने तो परमपिता परमात्मा से मांगा था, मणि बिन फणी और जल बिन मीना, मम जीवन तिमी तुम्हें अधीना। पुनरावृत्ति कहाँ हुई? राम देत नहीं बनत गोसाई। तो वहां का इंद्रिय महाराज राम देते हुए नहीं बनता, लेकिन संतों के पास यदि जाए, प्रथम भगति संतन कर संगा, वो राम की ही बात करते हैं, राम को ही देते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तब यहाँ गोस्वामी ने कहा, तो यहाँ कहते हैं कि भाई हे सुमंत्र, राम चले बन प्राण न जाए राम जी। क्योंकि माँ से क्या कहा, पिता दीन मोहे कानन राजू। कहते गोस्वामी जी ने कहा, वही पुत्र ने कितनी मर्यादा रखी। और गोस्वामी जी कहते हैं, वही महाराज दशरथ कह रहे, राम चले बने प्राण ने जाही, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान हारा, प्राण प्राण जगे जीवन जीते। और गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा कि सुख लागी रहत तन माही। अब ये कौन से सुख की खातिर ये जो प्राण है इस तन के अंदर रह रहे हैं या रुके हुए, इसका ही मतलब बड़ा गहरा दिया यहाँ संतों ने। और संतों ने कहा, साहब एही ते कवन व्यथा बलवाना राम जी, जो दुख पाई तजहि तन प्राणा राम जी। पुनि धरि धीर कहि नर नाऊ राम जी, ले रथ संग सखा तुम जाऊ राम जी। कहते हैं इससे बड़ा और क्या दुख होगा। इसका क्रम देखिएगा, पंक्ति के अंदर कितने शब्द गोस्वामी जी ने फिराए। कहते हैं साहब बिल्कुल आर्त भाव से दुखी है। और गोस्वामी जी कहते तब यहाँ पर एही ते कवन व्यथा बलवाना राम जी, इससे भी भारी और कौन सी व्यथा या दुख होगा। और जो कुछ पाई सजय ही तन प्राणा, जिस दुख को पाकर ये प्राण शरीर को छोड़ेंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं, खैर तब यहाँ कहा, पुनि धरि धीर कहि नर नाहु राम, क्योंकि धर्म धुरंधर धर्म गति जाने। कहते फिर महाराज दशरथ जी ने धैर्य को धारण किया। धैर्य को धारण करने के उपरांत कहते हैं, हे सुमंत्र। फिर यहाँ कहते हैं, हे तात। अब यहाँ आदेश भी कही, प्रार्थना की भी बात कही संतों ने। तब संत कहते हैं, लै रथ संग सखा तुम जाहो। हे सखा, तुम उनके साथ ना रथ लेकर जाओ। या संग की बात कही सत्संग प्रेमी सुन, आपकी उन्नति में आपका संग ही है साहब। यदि आपकी उन्नति नहीं हो रही है, अपने संग पर विचार कीजिएगा। और सखा की बात कही, सखा का मतलब होता है खास। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, नहीं तो परमपिता परमात्मा की 3 सखाओं की चर्चा। लेकिन खैर तब यहाँ का सखा की बात कही। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हे सखा, तुम
रथ लेकर संग जाओ। और गोस्वामी जी कहते तब यहाँ पर उन्होंने कहा सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता कुमारी रथ चढ़ाई देखाई भवने फिर गए दिन चारि सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरिओम जय जय श्री राम। देखो साहब, पुत्र ब्याह हो गया, बड़ा हो गया, और कहते हैं लेकिन बाप के लिए तो पुत्र ही है, सुकुमारी है। और पुत्र वधू कैसी, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम। यहाँ महाराज दशरथ अपने सखा सुमंत्र से कह रहे हैं कि भाई सुठी सुकुमार कुमार दो, अत्यंत जो सुकुमार मेरे दोनों पुत्र हैं। और कहते हैं उनके साथ जनक सुता सुकुमारी, क्योंकि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। को कहते हैं जनक जी की जो पुत्री है वो अति सुकुमारी है। और सत्संग प्रेमी से जो कहते भक्ति सब सुखों की खान है सत्संग प्रेमी सज्जनों। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जनक सुता सुकुमारी कहे पुत्र सखा तुम ऐसा करना, उन तीनों को ज्ञान भक्ति और वैराग्य को इस रथ पर चढ़ा लेना, 4 दिन घुमाना। और कहते हैं उसके बाद आगे कर्म क्या चलेगा। सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये 2 पहिए का रथ है साहब, इसकी भी बात कही, क्योंकि रथ 2 प्रकार के बताए गए, एक 2 पहियों वाला, एक 4 पहियों वाला। 4 पहियों वाला तो खड़ा भी रह सकता है, लेकिन 2 पहियों वाले के लिए तो बैलेंस समन्वय बहुत ही जरूरी है। तब यहाँ महाराज जी ने बहुत गाया इसके ऊपर, कहा ये रथ कौन सा है, ये शरीर भी एक रथ है सत्संग प्रेमी सुनो, 2 पहियों का। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये उस रथ की महत्ता है जिस रथ के अंदर ज्ञान बहुत आवश्यक है, मर्यादा बहुत आवश्यक है, भक्ति बहुत आवश्यक है। लेकिन जैसे ही सावधानी हटी और दुर्घटना घट ही जाएगी। इसलिए साहब बड़े भाग मानुष तन पावा राम जी, सुर दुर्लभ सब तन गावा राम जी, साधन नाम मोक्ष कर हरा राम जी, पाई न जही पर लोक सवा। और बड़े भागे पाइवे सत्संग। फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो, अक्षमादान, आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन एक ही बात, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भूल नहीं बन सकते हो तो काटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भूल नहीं बन सकते हो तो काटे बन करे मत रहना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप खड़े होंगे।